राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हमारी भक्तमाल की कथा के आगे क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ब्रज की ऐसे भक्त और भक्ता की कथा। और वैसे आप सभी के आशीर्वाद से, श्री राधा रानी की कृपा से हम 84 कोस परिक्रमा में चल रहे हैं, वो भी पैदल। तो आज हमारी परिक्रमा का पहला पड़ाव हमारे बिहारी जी यमुना मैया से हमने प्रणाम करके परिक्रमा उठाई है। और फिर हमारा जो पहला मुकाम था वो श्री राधा रानी मानसरोवर में हमारी राधा रानी के कृपा से जो यात्रा थी वहाँ पर पहला मुकाम हुआ। और फिर जब हमारी यात्रा आगे चली है और दोपहर के विश्राम तक हमारी परिक्रमा की यात्रा राया गांव में दोपहर का भोजन विश्राम हुआ है। और अब हम आपके लिए लेकर के आए आज की कथा। तो ब्रज मंडल में ही एक भक्त और एक भक्तानी रहती थी। तो बड़े भगवान के प्यारे भक्त थे, ठाकुर जी अतिशय प्रेम था। परंतु धीरे धीरे उम्र बीतती गई पर उनके घर में कोई संतान नहीं थी। पर उनको कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वो ब्रज में रहने वाले जो होते हैं वो ठाकुर जी को ही अपना लाला मानते हैं और हमारी श्री जी को अपनी लाली बेटी मानते हैं। तो उन्हें ऐसी कोई कमी नहीं खलती थी। परंतु समय का चक्र चलता है और सबको अपने प्रारब्ध के दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा समय आया कि जो भक्तराज थे वो पधार गए। अब हमारी भक्ता माता थी वो अकेली रह गई। अब उन्होंने अपने घर के बाहर बगीचा सा लगा रखा था और बगीचे में पुष्प भी लगा रखे थे, पुष्पों के वृक्ष लगा रखे थे और थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगा के रखती थी। धीरे धीरे जो ब्रजवासी बालक हैं वो थोड़े शैतान, मतलब शैतान तो क्या कहें, वो थोड़े उत्पाती होते हैं, क्योंकि बिहारी जी के सखा हैं। तो उनमें अभी भी वो बचपना है। तो जब बच्चे आते और उनके यहाँ से क्या करते, तोड़ करके ले जाते और वो उदास हो जाती। और धीरे 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 उसके मन में ये था कि देखो सबके बच्चे खेल रहे हैं, सबके बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे नहीं हैं। अब वो बिहारी जी से प्रार्थना करती। धीरे धीरे ऐसी भगवान की कृपा हुई कि एक बाबा जी आए। और बाबा जी आए तो माता के घर पे मधुकरी मांगने आए। जब माता ने मधुकरी दी और फिर बाद में माता के आंगन की तरफ देखा तो माता का आंगन सूना सूना लग रहा था। तो कहा, माता आपके वो घर में और कौन कौन है? तो माता की आंखें भर आई। तो माता ने कहा, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। तो कहा, माता क्या बाल गोपाल नहीं है? तो कहा, नहीं नहीं, हमारे बाल गोपाल थे ही नहीं। और तो कहाँ से नाती दोते आते, कहाँ से पोते पोती होते? तो बाबा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैया चिंता मत कर, ले मैं तुझे एक लाला देता हूँ, तो सेवा करना। और धीरे धीरे सेवा से तेरा लाला तुझसे बातें भी करने लग जाएगा। और बाबा ने अपनी झोली में से एक ठाकुर जी निकाले और मैया को दे दिए। बस मैया तो बड़ी प्रसन्न। अब मैया तो दिन रात उसी में लगी रहती, उन्हीं को स्नान कराना, उन्हीं को खिलाना। अब मेरा लाला सो गया, अब मेरा लाला उठ गया, अब मेरा लाला बैठ गया। और मैया सारे दिन अपने लाला में लगी रहती थी। धीरे धीरे माता का लाला से बड़ा प्रेम हो गया। अब मैया क्या करती, जो अपनी छोटा सा घर के आंगन में ही जो एक बगीचा सा लगा रखा था बाहर, तो उससे फूल तोड़ती और अपने लाला को चढ़ा देती। और जो भी अब तो कोई फल सब्जी भी लगते तो लाला को लगा देती। जो अब प्रसाद बच्चों को मिलता, कच्चे तोड़ने नहीं देती, पूरी रखवाली करती, क्योंकि मन में भाव था कि कोई तोड़ ना ले। अब धीरे धीरे अब बच्चों को लगा कि ये मैया तो अब ना तो पुष्प तोड़ने देती है ना फल तोड़ने देती है, तो मैया को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उन सब ने एक युक्ति लगाई और युक्ति लगा करके कहा कि देख मैया देख,
तू हमको तेरे बगीचे में आने दे, हमें भी फूल तोड़ने दिया कर और हमें भी तेरे बगीचे की कोई सब्जियां हैं, कोई फल लेने दिया कर, क्योंकि हम तेरे लाला की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लाला को क्या खतरा है? तो कहा मैया तुझे पता नहीं है, आजकल एक जो ब्रज में है हमारे गांव में एक डरावना कोई आया हुआ है, हवा आया हुआ है, वो हवा बालकों को उठा के ले जा रहा है, तो मैया कहीं तेरे लाला को उठा के ना ले जावे। मैया बड़ी दुखी हो गई। मैया ने मने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, मेरे लाला को हवा उठा के ना ले जावे। अब तो पूरी रात मैया सोई भी नहीं। मैया उठ उठ के झांक झांक के अपने लाला को देखती रही, क्योंकि भगवान से प्रेम होता ही ऐसा है, भगवान से प्रेम होता ही ऐसा है। जब कोई प्रेम करता है तो ऐसा ही प्रेम करता है। भगवान को अपने लल्ला से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, और अब सब कुछ वही तो धन था, प्राण धन बन गए थे लाला उस बूढ़ी मैया के। परंतु अब क्या हुआ कि जब बाहर पानी लाने जाती बंद कर दिया, कोई सब्जी कोई भी और कम कोई चीज़ रसोई की कोई सामान ख़त्म हो गया तो वो लाने भी नहीं जाती। तो अब सबको लगा कि मैया बाहर क्यों नहीं निकलती, परंतु अब किसी से नहीं बताती, किसी से नहीं बताती, और अब तो बाहर निकलना बंद कर दिया। 3 दिन निकल गए, और वैसे मैया भगवान से बहुत प्रेम तो करती ही थी। अब धीरे धीरे मैया का प्रेम ऐसा हुआ कि चिंता करते करते मैया सोती भी नहीं थी, मैया बीमार सी पड़ गई। 3 दिन निकल गई। अब ठाकुर जी को चिंता हुई कि मैया का तो कुछ करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने क्या करा कि एक ग्वाल का, छोटे से ग्वाल का रूप बना करके मैया के पास आए, और मैया ने किवाड़ ही नहीं खोले। कहा नहीं खोलूँगी। तो सबने कहा कि नहीं रे मैया। तो बालक ने कहा मैया मैं तेरे लाला को चुराने नहीं आया हूँ, मैं उस हवा को भगा दूंगा, मैं उस हवा को मार दूंगा और तेरे लाला की रक्षा करूँगा। और ऐसे करते वो बालक मैया के पास आ गया। अब मैया तो बस उसे ही अपना मानने लगी कि तू मेरे लाला का ध्यान रखना। अब 2-3 दिन निकले। अब मैया तो एकदम किवाड़ी बंद करके रहने लगी, बस चुपचाप जल लाने जाती, जल लेकर के आ जाती और किवाड़ी बंद कर लेती। अब बालकों को लगा कि ये क्या होगा। अब मैया इतनी दुखी हो गई, क्योंकि मैया अब बड़ी परेशान हो गई थी, मैया बड़ी परेशान हो गई थी। तो मैया अब क्या करती, उस बालक को रिकॉर्ड करें, तो मैया अब क्या करती, नहीं जाती। तो सबको चिंता होने लगी कि मैया तो बाहर भी नहीं आती है, मैया को क्या हो गया है। परंतु बालक था तो भोग भी लगाना पड़ता। तो भगवान ने मन विचार किया कि अब बालक की रक्षा तो मैं ही करूँगा, बालक की रक्षा बालक ही करेगा। जो हमारे ठाकुर जी थे तो उन्होंने कहा मैया जा जल ले आ। बोले नहीं जाऊँगी, कोई लल्ला को ले गया तो, तेरे को ले गया तो, मैया हम भूखे कब तक रहेंगे। तो कहा मुझे नहीं पता। तो मैया ने, लाला ने कहा कि मैया ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। मैया ने कहा अच्छा कहाँ चलेगा। बोले मैया ऐसी जगह लेकर के चलता हूँ जहाँ ना तेरे लाला को कोई लेकर जाएगा तुझसे चुराएगा, ना तेरे लाला से तू बिछड़ेगी और ना तेरा लाला तुझसे बिछड़ेगा। तो हाँ हाँ मुझे वहाँ ही ले चल। और फिर मैया ने अपनी जो तैयारी थी वो लल्ला की तैयारी कर ली, लल्ला को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा मैया तू आंख बंद कर ले, मैं तुझे वहाँ अभी लेके चलता हूँ। और मैया ने जैसे ही आंख बंद करी और आंख बंद करके मैया से कहा मैया तू नींद ले ले। तो आंख बंद करके ध्यान लगा, मैं तुझे वहीं लेकर चलता हूँ, वहाँ किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। और वो कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते 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 मैया की कब आँख लगी, अरे आँख क्या लगी, मैया सदा सदा के लिए उसी बाल गोपाल में लीन हो गई। मैया तो पधार गई। अब 3-4 दिन निकल गई। अब लोगों ने मन विचार किया कि अकेली रहती है, कभी कभी बाहर आती है, आज तो बाहर भी नहीं आई। अब चिंता हो गई सबको। देखा तो 3 दिन बाद में जब घर खोला तो ना मैया थी और ना मैया का कोई लाला था। तो ये है हमारे ब्रज के ठाकुर, जो इनके हो जाते हैं वो उनसे अपनी पूरी प्रीति निभाते हैं, उनके योग क्षम की रक्षा स्वयं करते हैं। तो ये हमारे आज के भक्तमाल की कथा में ब्रज की ऐसी भक्ता की कथा, जिन्होंने जो विग्रह था उस विग्रह को ही अपना सब कुछ माना और संत की कृपा और संत की
वाणी पर विश्वास किया कि संत ने कहा कि मैया तो इसकी सेवा करेगी और इसको तो अपना पुत्र समझेगी तो तुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी और अब तुम अकेली भी नहीं हो। और वही हुआ, सदा सदा के लिए वो मैया, वो भक्ता भगवान में समा गई और मैया की ऐसी गति हुई जो भक्तमाला में उन्होंने स्थान पाया है। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे।